आज हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही पावरफुल कविता है, राम की शक्ति पूजा। हाँ। हमारे लिसनर्स ने इसके कुछ बहुत जरूरी हिस्से भेजे हैं और आज हमारा मिशन ये समझना है कि रामायण की एक जानी पहचानी कहानी को निराला ने एक बिल्कुल नए और गहरे लेवल पर कैसे पहुंचाया। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, ये उम्मीद और नाउमीदी के बीच झूलते एक इंसान के मन की कहानी है। और इसकी शुरुआत ही बहुत सिनेमैटिक है। मतलब दिन भर का भयानक युद्ध खत्म हो चुका है, सूरज डूब गया है। हाँ, लेकिन हार जीत का कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, कविता शुरू होती है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजय समर। मतलब एक और दिन बीत गया और नतीजा कुछ नहीं। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है राम का चित्रण। अच्छा। जब वो लड़ाई के बाद अपने कैंप में वापस लौट रहे हैं तो वो भगवान नहीं लगते। वो एक थके हुए, लगभग हारे हुए इंसान लगते हैं। उनका धनुष ढीला है, बाल बिखरे हैं। ये वो राम नहीं हैं जिन्हें हम तस्वीरों में देखते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो निराला का कमाल है। वो राम को उनके दैवीय सिंहासन से उतारकर हमारे बीच ले आते हैं। हाँ। वो हमें एक ऐसा नायक दिखाते हैं जो डाउट, जो डर महसूस कर सकता है। एक लाइन है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। मतलब जो राम हमेशा चट्टान की तरह मजबूत रहते थे, आज उनका भी कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। और माहौल भी वैसा ही है। चारों तरफ अमावस की काली रात, सन्नाटा। और उस अकेलेपन में उनका डर और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल उठता है, राम डर किससे रहे हैं? रावण से तो वो पहले भी लड़ चुके हैं, उसकी ताकत का अंदाजा उन्हें है। ये डर कुछ और लगता है, कुछ ज्यादा गहरा। ये डर रावण की सेना या उसके हथियारों का नहीं है। ये डर एक बहुत ही परेशान करने वाले ख्याल का है। कैसा ख्याल? राम को युद्ध का एक सीन बार बार याद आ रहा है। उन्होंने देखा कि महाशक्ति यानी देवी दुर्गा खुद रावण को अपनी गोद में लेकर उसकी रक्षा कर रही हैं। राम के सारे दिव्य बाण, वो सब बेकार हो रहे थे। हाँ, देवी के शरीर में समाकर बेकार हो रहे थे। अरे मतलब उन्हें लग रहा है कि यूनिवर्स का पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ हो गया है। एग्जैक्टली। जिसे वो धर्म की लड़ाई समझ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी दैवीय शक्ति ही अधर्म का साथ देती दिख रही है। ये तो किसी के भी हौसले को तोड़ देगा। बिल्कुल। और यही वो पल है जब राम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। और ये किसी कमजोरी के आंसू नहीं है। नहीं, ये उस इंसान के आंसू हैं जिसे लगता है कि न्याय का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक धोखा है। और मानो इतना काफी न हो, ठीक उसी पल उन्हें रावण का अट्टहास सुनाई देता है। हंस रहा अट्टहास रावण खलखल। हाँ, ये हंसी सिर्फ एक दुश्मन की हंसी नहीं है। ये उनकी बची खुची उम्मीद पर एक क्रूर मजाक जैसी है। ये सी कितना पावरफुल है। एक तरफ राम इतने टूटे हुए हैं और दूसरी तरफ निराला दिखाते हैं कि हनुमान उनके पैरों के पास बैठकर चुपचाप भक्ति में डूबे हुए हैं। मतलब एक ही कैंप में चरम निराशा और अटूट आस्था दोनों एक साथ। और इसी खामोशी को तोड़ते हैं विभीषण। वो देखते हैं कि राम चुपचाप बैठे हैं और पूरी सेना का मनोबल गिर रहा है। तब वो कुछ ऐसा कहते हैं जो राम को झकझोर देता है। हाँ, वो सिर्फ दिलासा नहीं देते बल्कि उन्हें आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम, इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा हो जब जय रण। बहुत कठोर शब्द है ये। बहुत। एक तरह से वो कह रहे हैं कि आप रघुकुल की शान है और इस तरह हार मानकर आप उस विरासत को छोटा कर रहे हैं। जब जीत सामने खड़ी है तब आप पीठ फेर रहे हैं। लेकिन जरूरी भी थे। और इन कठोर शब्दों के जवाब में राम जो कहते हैं वो इस पूरी कविता का दिल है, उसकी आत्मा है। क्या कहते हैं वो? वो बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। वाह! ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है। राम कह रहे हैं कि लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जा सकती, क्योंकि असली शक्ति तो अन्याय के साथ खड़ी है। यहीं पर कहानी पूरी तरह बदल सकती थी। राम हार मान सकते थे। लेकिन तभी सीन में आते हैं जाम्बवान। और वो कोई इमोशनल भाषण नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाम्बवान उस सभा में सबसे अनुभवी और बुद्धिमान है। वो स्थिति को समझते हैं और एक ऐसा समाधान देते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या? वो कहते हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अरे वाह, ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना? बिल्कुल। अब तक सब लोग सैन्य रणनीति और इमोशंस की बात कर रहे थे और जाम्बवान ने आकर पूरे गेम का रूल ही बदल दिया। एकदम। उन्होंने कहा, लड़ाई हथियारों से नहीं, स्पिरिचुअलिटी से जीतो। अगर रावण ने अपनी पूजा से शक्ति को खुश किया है
तो तुम्हें उससे भी बड़ी, उससे भी ज्यादा मजबूत पूजा करनी होगी। ये एक तरह का आध्यात्मिक दाव है। हाँ, जामवान कहते हैं कि जब तक राम ये साधना करेंगे तब तक लक्ष्मण सेना को संभालेंगे, हनुमान और अंगद जैसे योद्धा रावण को उलझाए रखेंगे। और ये सुनकर पूरी सेना में जैसे एक नई जान आ जाती है। उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। और राम भी तुरंत इस बात को मान लेते हैं। पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बताया जाता है कि इस पूजा के लिए 108 इंदिवर यानी नीले कमल के फूलों की जरूरत पड़ेगी। और हनुमान तो है ही। हाँ, वो पलक झपकते ही देवीदाह नाम की जगह से वो कमल लाने निकल पड़ते हैं। इस पूजा के सिंबॉलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। नहीं, ये असल में राम की बिखरी हुई हिम्मत और ऊर्जा को फिर से एक जगह इकट्ठा करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। निराला लिखते हैं कि पूजा करते हुए राम का ध्यान एक एक करके शरीर के चक्रों को पार करता हुआ ऊपर उठता है। अच्छा। इसे आप एक तरह की मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल अप की तरह समझ सकते हैं। हाँ, जहां वो अपनी चिंताओं से ऊपर उठ के एक ऊंची चेतना में पहुंच रहे हैं। दिन बीतते जाते हैं, 7 दिन तक पूजा चलती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर आता है 8वां दिन, पूजा का आखिरी चरण। यहाँ निराला कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लाते हैं। हाँ, ये क्लाइमैक्स की शुरुआत है। राम एक एक करके मंत्र पढ़ते हुए कमल चढ़ा रहे हैं। 107 कमल चढ़ाए जा चुके हैं। बस आखिरी कमल बाकी है। हाँ, जैसे ही राम 108वां कमल चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, महाशक्ति खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं और चुपके से वो आखिरी कमल उठा ले जाती हैं। एक सेकंड के लिए उस पल को सोचिए। 7 दिन की मेहनत, पूरी सेना की उम्मीदें, धर्म अधर्म का फैसला, सब कुछ उस एक आखिरी फूल पर टिका है। और वो गायब हो जाता है। राम आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि आसन खाली है। उनका रिएक्शन क्या होता है? वो पूरी तरह टूट जाते हैं। उनकी सारी निराशा, सारा दर्द जो उन्होंने इतने दिनों से काबू में रखा था, वो सब एक साथ बाहर आ जाता है। वो अपने जीवन को कोसते हैं। हाँ, कहते हैं, धिक् जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। मतलब उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी बस एक नाकाम कोशिश रही है। और आज फिर मंजिल के इतने करीब आकर वो हार गए। ये उनकी साधना की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म। लेकिन यहीं पर चेतना की वो शक्ति दिखती है जिसके बारे में निराला लिख रहे हैं। हाँ, निराशा के उसी गहरे अंधेरे में उनके दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधती है। उन्हें याद आता है कि उनकी माँ कौशल्या उन्हें बचपन में राजीव नयन कहकर बुलाती थी। राजीव नयन यानी कमल जैसी आंखों वाला। अरे वाह। हाँ, तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि पूजा का एक कमल भले ही कम हो गया, लेकिन मेरे पास तो अभी 2 नीलकमल हैं। बिल्कुल। और वो उसी पल संकल्प लेते हैं कि वो पूजा को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वो उस आखिरी कमल की जगह अपनी एक आंख चढ़ा देंगे। ये तो समर्पण की पराकाष्ठा है। हाँ, अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी की। वो दिखाते हैं कि वो धर्म की स्थापना के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद को भी दांव पर लगाने को तैयार है। मेरे तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो अपने तरकश से ब्रह्मास्त्र निकालते हैं ताकि उससे अपनी आंख निकाल सकें। उस सीन की इंटेंसिटी सोचिए जरा। और जैसे ही वो बाण अपनी आंख की तरफ बढ़ाते हैं, पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। उसी क्षण देवी स्वयं प्रकट होती हैं। वो राम का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धान्य राम। मतलब तुम्हारी साधना सफल हुई, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। और फिर उन्हें वो वरदान मिलता है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। देवी कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। और यहाँ पुरुषोत्तम नवीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वो अब सिर्फ रघुकुल के राम नहीं है, वो एक नए, अपनी शक्ति को खुद अर्जित करने वाले नायक बन चुके हैं। और इसके बाद जो होता है वो तो अद्भुत है। हाँ, निराला लिखते हैं कि महाशक्ति की छवि राम की आंखों में चमकती है और फिर वो उनके शरीर में विलीन हो जाती हैं। इसका गहरा मतलब ये है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं है। बिल्कुल। जब आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति और समर्पण से साधना करते हैं तो वो शक्ति आपके भीतर ही जागृत हो जाती है। राम अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो स्वयं शक्ति बन गए हैं। हाँ, तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि राम की शक्ति पूजा हमें एक नायक के बनने की कहानी दिखाती है। सही। ये एक ऐसे इंसान की यात्रा है जो हताशा और आत्मसंदेह के अंधेरे से निकलकर खुद अपनी साधना से
पुरुषोत्तम नवीन बनता है। बाहरी दुश्मन रावण पर जीत से पहले ये अपने अंदर के डर और निराशा पर जीत की कहानी है। आपने एकदम सही कहा। निराला ने राम के जरिए हमें ये दिखाया है कि जब हालात पूरी तरह आपके खिलाफ हों, जब सिस्टम अन्याय का साथ देता दिखे, तब भी उम्मीद बाकी रहती है। और वो उम्मीद बाहरी मदद में नहीं, बल्कि अपने अंदर की असीम शक्ति को जगाने में है। ये कविता हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है ना? क्या शक्ति हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ी होती है, या उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, असाधारण संकल्प और सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत से अर्जित करना पड़ता है? बिल्कुल। शायद जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाइयों का जवाब बाहर नहीं, अपने ही भीतर छिपा होता है।